तो डियर हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट्स है इसको जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है व्हाट वैल्यूज डज अ कोड ऑफ एथिक्स कमांड इन कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है कोड ऑफ एथिक्स डू नॉट देमसेल्व्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है भाई, उसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ आर बाउंड बाय कोड ऑफ एथिक्स, भाई ये स्टेटमेंट गलत है। द कोड ऑफ एथिक्स कैन प्रोवाइड अपॉन इट्स ऑन पावर एंड लीगलिटी, नहीं भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्या आपका अधिकार है कोड ऑफ एथिक्स? नहीं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशंस का अधिकार है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वर्क कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, उस जैसे आप कॉलेज में गए, आप मान लो कि बिहार के भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग कोड ऑफ एथिक्स होगा। वही अगर आप चले जाओगे पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उसका कोड ऑफ एथिक्स अलग हो सकते हैं। आप चले जाओगे सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उसका कोड ऑफ एथिक्स अलग होगा। आप चले जाओगे नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उसका कोड ऑफ एथिक्स अलग होंगे। तो दैट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जिसमें आप वर्क कर रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कोड ऑफ एथिक्स होगा वो क्या होगा, ठीक ना कि आपके पावर के ऊपर। मतलब आपके पास अधिकार है कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो मतलब पूरा देश को बदल दीजिएगा कि पूरा देश को बेच दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपका कोड ऑफ एथिक्स एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसको हर कोई मानना चाहिए। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत ही हो पाता है। आप क्या घर पे आप कभी ये फॉलो किए हो कि नहीं, घर पे हैं तो एकदम हमेशा जो है जीन्स टाई और ब्लेजर पहन कर बैठेंगे? ऐसा तो नहीं है, जैसे मन करता है वैसा। लेकिन जब आप एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जाते हो तो आपको बल से ही आपको आधा घंटा का ही काम रहता है, लेकिन आपका एक कोडिंग दिया हुआ रहता है कि आपको इस तरीके की ड्रेसेस पहनकर आनी है, और वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ आप ये हैं। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कोर्ट ऑफ लॉ कैन यूज द कोड ऑफ एथिक्स इज नॉन ऑथोरिटेटिव मैनर टू रीजन्स अ जजमेंट बाय द एड ऑफ इट्स प्रिंसिपल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 4 जो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल्स कंसर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताता है। पहला स्टेटमेंट है प्रोफेशनल ड्यूटीज मस्ट बी जज्ड बाय एथिकल स्टैंडर्ड्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस। नहीं भाई ये स्टेटमेंट गलत है ना। जजिंग प्रोफेशनल ड्यूटीज ऑलवेज इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल जजमेंट बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। बिल्कुल ये जो है सही है, ठीक है। वेस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अगला है व्हाट आर द पॉसिबल एथिकल डायलेमाज दैट विस्टिल ब्लोअर कैन बी फेस। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट, सिटीजनशिप वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट बेनिफिट्स वर्सेस एम्प्लॉयर बेनिफिट्स। ये तीनों जो है फेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स का अपोजिट है मेटा एथिक्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द मोर स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन द बेटर क्वालिटी ऑफ मोरालिटी इज फॉर्म्ड इन एंड इंडिविजुअल्स। क्या ये सही है? नहीं भाई, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मोरालिटी किसी के अंतर्गत या ज़्यादा अच्छा क्वालिटी बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा। द हायर द लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग इज इंडिविजुअल द मोर मोरल बिहेवियर टू बी एक्सपेक्टेड। बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। यह स्टेटमेंट हमारा गलत था, यह स्टेटमेंट सही है। द इंक्रीज इन
perceptions of individuals' responsibility and involvement in the situations, increasing the probability of moral behavior। जैसे जैसे परसेप्शंस इंक्रीज होते हैं एक इंडिविजुअल्स व्यक्ति का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वैसे वैसे उसके जो मोरल बिहेवियर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होता है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट जो हमारा सही है नहीं है ना, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। अगला स्टेटमेंट है द मोर रीजियस द मॉनिटरिंग बिहेवियर बाय सुपरवाइजरी एजेंसीज द मोर voluntarily the individual acts morally। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो गए? हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है 2 और 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर रीजनेबल क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर proposed research involved human subject is ethically sound, है ना। ethically sound जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन कौन सा? पहला स्टेटमेंट है रिस्क टू सब्जेक्ट मिनिमाइज्ड। बिल्कुल भाई ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। रिस्क आर रीजनेबल रिलेटेड टू एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स, यह स्टेटमेंट भी सही है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट विल ऑब्टेन फ्रॉम सब्जेक्ट, यह स्टेटमेंट भी सही है। सब्जेक्ट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली विल बी मेंटेन्ड, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो मतलब चारों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोर अप्रोप्रिएट मेथड टू बी एम्प्लॉयड विल लिस्ट फॉर्मुलेटिंग अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। पहला स्टेटमेंट है टू ड्रॉ ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल एट स्टार्ट एंड जज ईच केस बाय दैट प्रिंसिपल्स। भाई ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक, टू बिगिन विद पार्टिकुलर केसेस, नहीं भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है। टू लुक फॉर रेलिवेंट पैराडिग cases for appropriate and inappropriate points that can be serve as reference point for more complicated cases, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। टू बोरो codes from other professional ethics like medicine and law, which of following is correct, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो स्टेटमेंट 3 और 4 जो है सही है। यहाँ पे मैच करना है तो आपको ऑलरेडी मैच किया गया है। प्राइवेसी वर्सेस सोशल यूटिलिटीज टेक्नोलॉजी इथिक्स, प्रॉफिट वर्सेस वेलफेयर बिजनेस इथिक्स, प्राइवेट गेन वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, सस्टेनेबिलिटी वर्सेस डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इथिक्स। तो ये करेक्टली मैच किया हुआ है। ठीक है, बट आपको मैच करने के लिए जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये चीज़ याद रख लो, तो आप करेक्टली मैच आराम से जो है क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज मेजर नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज। तो कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म, कंसीक्वेंशलिज्म, डेंटोलॉजी, वर्च्यू थ्योरी, चारों स्टेटमेंट जो है हमारा इंक्लूड होता है किसमें? नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज में। अगला है which of following are included in the ethics of fair treatment of workers at a workplace। तो फिजिकल सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। रिक्रिएशन फैसिलिटी एट द वर्क प्लेस, नहीं भाई ये स्टेटमेंट गलत है। राइट ऑफ वर्कर्स टू फेयरनेस एंड डिग्निटी, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। राइट ऑफ वर्कर्स टू हैव अ शेयर इन कंपनीज प्रॉफिट, तो ये स्टेटमेंट भाई गलत है। वर्कर का कोई शेयर नहीं होता है किसी भी कंपनी में, वो बस कंपनी के बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकता है ना, बट उसमें उसका कोई शेयर नहीं होता है किसी भी वर्कर का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे करेक्टली मैच से है, जो कि आपको करेक्टली मैच किए गए हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट होता है अमंग द रेंज ऑफ पार्टीज ऑन इथिकल प्रिंसिपल्स। डिएंटोलॉजी जो है ये इथिक्स होते हैं बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ वंस ड्यूटी। कंसिक्वेंटियलिज्म ये इथिक्स होते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस। और चौथा है वर्च्यू इथिक्स जो है ये इम्फेसिस होता है ऑन द एक्सीलेंस ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर्स के। तो ये करेक्टली मैच किए गए हैं। तो आज का सेशंस आपको कैसा लगा? आई होप ये समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। ओके।